सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम अपनी कोई भी कमियां होती हैं अपने सतगुरु पर डाल देते हैं। सात संगत जी, कमियां हम करें प्यारे सात संगत जी, और गलत हम अपने सतगुरु को ठहरा देते हैं। सात संगत जी, ऐसे ही एक महात्मा बहुत ही गरीब थे। सात संगत जी रोजी रोटी से बहुत ही परेशान रहते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनके घर में कोई बरकत नहीं होती थी। सात संगत जी, वो हमेशा ही यही अपने मन में कहते रहते थे कि मैं तो दिन रात सेवा सिमरन सत्संग भी करता हूँ, निरंकार को भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई बरकत नहीं होती। ऐसा क्या दोष है मेरा। सात संगत जी, वो एक बार समागम पर गए तो बाबा जी विचार कर रहे थे। सात संगत जी विचारों के बाद बाबा जी से मिले। कहने लगे, बाबा जी मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई बात करना चाहता हूँ। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने बहुत ही उत्तर अच्छे से बोले कि हाँ बेटा बताओ, आप क्या हुआ है। सात संगत जी वो हाथ जोड़कर बैठ गए। कहने लगे कि बाबा जी मैं सेवा सिमरन सत्संग बहुत ही मन से करता हूँ, मैं कहीं भी कोई भी सत्संग होता है दूर दूर वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई बरकत नहीं है। क्या कारण है, मुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि बैठ जाओ, मैं आपको एक विचार सुनाता हूँ, हो सकता है आपको उससे समझ आ जाए। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने बताया कि एक बार दो व्यक्ति होते हैं, वो कृष्ण भगवान को मानते हैं। सात संगत जी दिन रात सेवा बहुत करते हैं। सात संगत जी एक तो बहुत ही नेक दिल नेक इंसान, जो कि कोई छल कपट कुछ नहीं उसके मन में, न कोई अहंकार नहीं, मोह लोभ क्रोध कुछ नहीं। प्यारी सात संगत जी केवल भक्ति ही भक्ति। वह सुबह उठते ही नहा धोकर कृष्ण के भगवान के मंदिर जाता, वहाँ पर पूजा पाठ करता, फिर घर आकर खाना वगैरह खाता। लेकिन सात संगत जी एक और दूसरा व्यक्ति, वो भी उसका पड़ोस का ही था। सात संगत जी वो इतनी छल कपट उसके मन में, चोरी डकैती, लेकिन सात संगत जी वो कृष्ण की भक्ति करता था। फिर भी सात संगत जी दोनों में अंतर यही था। सात संगत जी एक दिन जो चोर था वो सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले गया। उसके पास उस दिन के लिए कोई खाने के लिए, कोई ड्रिंक करने के लिए, नशा वगैरह करता था, उसके लिए सात संगत जी उसके पास पैसे नहीं थे। और वो सोचता है वहीं पर बैठकर कि आज तो भगवान मेरे पास कोई पैसे ही नहीं हैं, किससे मैं जुआ खेलूँगा, किससे मैं नशा करूँगा, मैं कहाँ से लाऊँगा। सात संगत जी वो वहीं विचारने लगा और उसको सामने ही जो भगवान की गुल्लक थी वो नजर आती है, उस पर ताला लगा हुआ था। सात संगत जी वो ताले को तोड़ने लगा। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस ताले को ही तोड़ दूं, आज भगवान से ही ले लेता हूँ। प्यारे सात संगत जी उसके मन में यही एक बात बैठ गई और उसने वही कर दिखाया कि वहाँ से गुल्लक का ताला तोड़ा और पैसे निकाल कर चला गया। सात संगत जी थोड़ी देर बाद ही जो वो ईमानदार सच्चा व्यक्ति था वो पूजा पाठ करने के लिए आया और वहाँ पूजा पाठ करने के लिए बैठा आंखें बंद कर। तो इतने में ही पड़ोस के और भी लोग वहाँ पर पूजा के लिए आए। सात संगत जी उनकी नज़र पड़ी कि गुल्लक का तो ताला ही टूटा पड़ा है। प्यारी सात संगत जी वहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए और उसको कहने लगे, जो पहले पूजा कर रहा था, सात संगत जी उसको कहने लगे कि यहाँ तो कोई और आया ही नहीं है, आपके सिवा तो आपने ही इसका ताला तोड़ा है, हो सकता है आपने ही इसका ताला तोड़ा है। लेकिन सात संगत जी उसके बहुत ही मना करने के बाद भी वो अपना गिड़गिड़ाता रहा, अपनी सफाई पेश करता रहा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और सात संगत जी उसको दे मुक्के और धो लाठी। प्यारी सात संगत जी उसको बहुत ही मारा और प्यारी सात संगत जी वो कैसे जैसे कैसे वहाँ से भाग निकला। सात संगत जी भाग कर जब जा रहा था तो रास्ते में फिर मन में सोचता जा रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो उसके पैसे चुराए ही नहीं, भला मैं तो कृष्ण भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, फिर मैं क्यों चोरी करूँगा। सात संगत जी ये सोचते सोचते जा रहा था। सामने से गाड़ी आती है
और उसको टक्कर मार देती है। साथ संगत जी वो टक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। इतने में ही वहाँ के लोग जो गाड़ी वाले थे उसको उठाने आते हैं, देखते हैं तो इतने में पुलिस की गाड़ी पीछे से आ जाती है। वो डर के मारे अपना सूटकेस, एक अटैची उनके हाथ में होती है, तो वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। साथ संगत जी इतने में जो वो सुबह जिसने चोरी की वो भी वहीं पहुंच जाता है। उसने आकर उस इंसान को उठाया, अपने पड़ोसी को उठाया और जो अटैची होती है उसको भी उठा लेता है। साथ संगत जी अटैची उठाकर देखता है कि उसमें तो बहुत सारा सोना, शर्फियाँ, साथ संगत जी बहुत सारा धन होता है। वो खुश हो जाता है और वहीं पर बैठकर करने लगता है कि हे कृष्ण भगवान, मैंने तो आपके दरबार से आप चोरी की, आज से आपसे ही शुरू कर दिया चोरी का काम, फिर भी आपने मुझे इतनी मदद की कि अब मुझे यह शर्फियों का बैग दे दिया। आपकी चोरी करना तो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। साथ संगत जी वो ऐसे बोल रहा होता है तो जिसको चोट लगती है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो कृष्ण का प्यारा होता है, वो मन सारी बातें उसकी सुन लेता है और मन में सोचता है कि चोरी इसने की और दंड मुझे मिला, मैंने इतनी सारी मार खाई, अब मुझे यहाँ गाड़ी ने टक्कर मार दिया। पहले इसने वहाँ से धन कमाया कृष्ण भगवान का और अब इसे सूटकेस मिल गया, अटैची मिल गई, तो मुझे क्या मिला? मैं तो यूं ही भगवान के दर अपना दिन समय बेकार करता हूँ, आज के बाद मैं भी नहीं जाऊँगा। साथ संगत जी वो जैसे ही उसने चोट लगी हुई थी वो वहीं लेटा रहा, लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। साथ संगत जी जैसे ही आंख लगी उसको कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए कि हे मानव, तू उठ, जाग, अपना समय देख। प्यारी साथ संगत जी वो कृष्ण के आगे सपने में ही हाथ जोड़कर बैठ गया कि हे मेरे भगवान, मैंने तो आपकी सेवा की, फिर भी मुझे ये इनाम मिला कि मैंने तो कोई आपकी चोरी नहीं की, मुझे लोगों ने मारा और अब मुझे गाड़ी से टक्कर मिली और उसने तो आपके वहाँ की चोरी कर ली और फिर अब भी उसको बैग सोने का भरा हुआ मिला, नोटों का भरा हुआ मिला, मेरी कहाँ गलती रही। साथ संगत जी भगवान ने कहा कि हे नादान इंसान, तू अब ये सुन कि तेरी क्या भूल हुई है। तू पिछले जन्म में एक सेठ था और जो तेरे घर कोई भी साधु संत आता था तो सबको तू मार भगाता था, सबसे लाठियों से मारता था, इतना अच्छा अत्याचार करता था कि उसको गांव छोड़कर ही जाना पड़ता था, वो दोबारा कभी वापस ही नहीं आता था। और वो जो दूसरा है जिसने मेरे यहाँ से चोरी की है, वो एक नेक इंसान, गरीब इंसान था, वो कोई भी साधु संत आता उसको घर बिठाकर खाना खिलाता, दक्षिणा देता, बहुत ही आव भाव करता, आज उसको वही है। लेकिन प्यारी साथ संगत जी कृष्ण भगवान ने कहा कि ये तो उसका पिछले जन्म का फल है कि उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो आज अपना जीवन बिगाड़ रहा है, आज वो अपने जीवन को बिगाड़ रहा है। आने वाला पता नहीं कौन सा समय आएगा, अगला जन्म की उसको क्या रेंगते हुए क्या पशु क्या जानवर कुछ बनना पड़े, क्योंकि उसके जन्म के इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं। और फिर प्यारी साथ संगत जी कहने लगे कि आपका तो आज जो गाड़ी से टक्कर हुई है, आपने तो मरना ही था, ये तो आप भगवान की गोद में थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, भगवान का सिमरन करते थे, तो आप आज आप उन्हीं के कारण आपके प्राण बचे हैं। प्यारे साथ संगत जी वो इंसान, वो व्यक्ति भगवान के चरणों में गिर गया और अपनी माफ़ी मांगने लगा। प्यारे साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि बाबा जी ने फिर उनको यही समझाया, महात्मा जी को, कि पता नहीं हमारे कौन से कर्म होते हैं, क्या कर्मों का फल हमें मिलता है जो हम इस जन्म में पूरा करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, लेकिन हमें प्यारे साथ संगत जी अब मानव जन्म में एक अच्छी दात मिली है, एक अच्छी बुद्धि मिली है कि हमें अपने जीवन को संवारना है, हमें अच्छे कर्म बनाने हैं, हमें वो कर्म नहीं करने की चोरी डकैती जुआ शराब। साथ संगत जी हमने अपना जीवन संवारना है, इसी जन्म को संवार कर हमें प्यारे साथ संगत जी आगे का जन्म संवार सकते हैं, अपना जीवन लोक सुहेला परलोक सुहेला कर सकते हैं।
प्यारी सास संगत जी, दासी के भी ये बोल ना रह जाएं। दासी भी अपना जीवन प्यारी सास संगत जी संवार सके, अपने कर्मों को बना सके। प्यारी सास संगत जी, हर क्षण हर पल हमारा बीत रहा है, हमें इसको प्यारी सास संगत जी पकड़ना है। पकड़ना कैसे है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है। जो पल हम सेवा सिमरन सत्संग में बिता लेंगे, उन्हीं पलों को हम पकड़ सकते हैं, उन्हीं के साथ हम जी सकते हैं, उन्हीं को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। प्यारे सास संगत जी, दासी के भी प्यारी सास संगत जी बोल ना रह जाएं। दासी भी अपना जीवन बना सके, अपने कर्म बना सके। सास संगत जी, दासी बहुत कुछ बोल जाती है। जो भी प्यारी सास संगत जी दासी की गलत बात लगे, जो कि प्यारी सास संगत जी आप जी को ना भाए, दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। और प्यारी सास संगत जी, दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सास संगत जी, दासी आप जी के साथ जुड़े रहना चाहती है। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत